हेलो डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा थ्री टर्म्स के ऊपर और वह क्या हैं सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड एंड गेंग्लियोसाइड। क्योंकि स्टूडेंट क्या है इन तीनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। और देखिए, इन तीनों की बात करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि TCML ऐप पर जल्दी ही बायोकेमिस्ट्री की डिटेल वीडियो आने वाली है। ओके, तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। तो देखिए, सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड, गेंग्लियोसाइड, इन तीनों को हम कहाँ पर पढ़ते हैं? तो देखिए, इन तीनों को हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिपिड के अंदर, और ग्लाइकोलिपिड का ही अनदर नेम क्या है? ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। ओके, ये बात हो गई। और अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो एक और टर्म बता दी कि ग्लाइकोलिपिड। अरे भाई, नो प्रॉब्लम, आपको मैं स्टार्टिंग से बात करता हूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग होती है लिपिड्स के क्लासिफिकेशन से। आपको पता होगा कि हम लिपिड्स को थ्री टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर वन क्या होता है? सिंपल लिपिड। नंबर सेकंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लिपिड। और नंबर थर्ड क्या होते हैं? प्रिकर्सर्स या बोल दीजिए डराइव्ड लिपिड। ओवरऑल अभी हम इस वीडियो के अंदर जिन थ्री टर्म की बात करने वाले हैं उन्हें हम कहाँ पर पढ़ते हैं? उन्हें हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर। ओके, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के अंदर। एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड ये क्या होते हैं? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड, अल्कोहल एंड एडिशनल ग्रुप। मतलब कि सीधी बात यूं है कि जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं ना, इनके अंदर आपको टोटल तीन चीजें मिलती हैं। आपको क्या मिलेगा? फैटी एसिड मिलेगा, आपको अल्कोहल मिलेगा, उसी के साथ आपको क्या मिलता है? एक एडिशनल ग्रुप मिलता है जो कि इस अल्कोहल से अटैच होता है। अब देखिए, जो ये एडिशनल ग्रुप है ना, ये क्या हो सकता है? देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ये अमीनो ग्रुप भी हो सकता है, ये फास्फेट ग्रुप भी हो सकता है, और ये सल्फेट ग्रुप भी हो सकता है। तो ओवरऑल इसी एडिशनल ग्रुप के बेस पे जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं, इन्हें हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मतलब कि अगर एडिशनल ग्रुप क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हुआ, तो कॉम्प्लेक्स लिपिड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड, या बोल दीजिए ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। उसी के साथ अगर अमीनो ग्रुप हुआ तो क्या बोलेंगे? अमीनोलिपिड। एंड अगर एडिशनल ग्रुप क्या हुआ? फास्फेट ग्रुप हुआ, तो क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड। और अगर एडिशनल ग्रुप क्या हुआ? सल्फेट ग्रुप हुआ, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सल्फोलिपिड बोलते हैं। ओके, ओवरऑल देखिए, हमने यहाँ पर ग्रुप के बेस पे ही आगे जो कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं उन्हें क्लासिफाई किया है। ओके, ये बात हो गई। एंड पर्टिकुलर इस वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड की। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? फैटी एसिड होगा, उसी के साथ अल्कोहल होगा। और देखिए, अल्कोहल भी कौन सा होता है? स्पिंगोसिन होता है। देखिए, अल्कोहल टोटल टू टाइप के होते हैं। एक होता है लो मोलिकुलर वेट अल्कोहल, एक होता है हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल। देखिए, हमने यहाँ पर बात की थी सिंपल में। देखिए, एक क्या होता है? अल्कोहल दो टाइप के होते हैं। एक होता है लो मोलिकुलर वेट अल्कोहल, जिसके अंदर क्या आता है? ग्लिसरॉल आता है। और हाई मोलिकुलर वेट अल्कोहल, जिसके अंदर क्या आता है? स्पिंगोसिन आता है। तो ओवरऑल जो ग्लाइकोलिपिड या बोल दीजिए ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड होते हैं, इनके अंदर कौन सा अल्कोहल होता है? तो आंसर है स्पिंगोसिन, यानी कि हाई मोलिकुलर वेट वाला अल्कोहल होता है। इसीलिए देखिए, हमने यहाँ पर क्या बोला? ग्लाइकोलिपिड को ही क्या बोलते हैं? ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड। देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? स्पिंगो। देखिए ना, ग्लाइकोलिपिड, तो देखिए ग्लाइको यहाँ पर भी है, लिपिड यहाँ पर भी है। ओवरऑल इस नीचे वाले नेम में एक्स्ट्रा क्या है? स्पिंगो है। स्पिंगो क्यों बोला? क्योंकि इनके अंदर जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है? स्पिंगोसिन होता है। मतलब कि हाई मोलिकुलर वेट वाला अल्कोहल होता है। इसीलिए ग्लाइकोलिपिड को क्या बोलते हैं? स्पिंगोलिपिड बोलते हैं। ये बात हो गई। ओवरऑल ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मूला क्या होता है? फैटी एसिड, अल्कोहल यानी कि स्पिंगोसिन एंड कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। ये बात हो गई। और इसी के साथ देखिए, जो फैटी एसिड और स्पिंगोसिन है ना, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं सिरेमाइड। मतलब कि सिरेमाइड बोल दो, या फिर बोल दो सिरेमाइड इज इक्वल टू फैटी एसिड प्लस स्पिंगोसिन, दोनों एक ही बात है। तो ओवरऑल इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब कि सिरेमाइड प्लस कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो देखिए, वही इसी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के बेस पे फर्दर हमने ग्लाइकोलिपिड को क्लासिफाई किया है। मतलब कि अगर जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है, अगर ये कोई मोनोसेकेराइड है, मतलब कि ओनली वन ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि मोनोसेकेराइड है, तो ओवरऑल इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेरिब्रोसाइड। मतलब कि सिरेमाइड प्लस मोनोसेकेराइड, यानी कि दिस इज सेरिब्रोसाइड। और देखिए, सेकंड वाला क्या है? ग्लोबोसाइड। इसके अंदर क्या होता है? सिरेमाइड प्लस ओलिगोसेकेराइड। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है वो क्या होता है? ओलिगोसेकेराइड होता है। तो ओवरऑल अगर सिरेमाइड प्लस ओलिगोसेकेराइड है तो इसे क्या बोलते हैं? ग्लोबोसाइड बोलते हैं। एंड नंबर थर्ड क्या है? सिरेमाइड प्लस ओलिगोसेकेराइड। देखिए, ये वाली चीज नीचे वाले में कॉमन है, बट नीचे वाले में एक्स्ट्रा क्या है? सियालिक एसिड, जिसका एग्जांपल क्या होता है? नाना, मतलब कि एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। ओवरऑल सिरेमाइड प्लस ओलिगोसेकेराइड प्लस नाना है, तो इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं? गेंग्लियोसाइड बोलते हैं।
ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज सेरिब्रोसाइट, व्हाट इज ग्लोबोसाइट, व्हाट इज गैंग्लियोसाइट। अब आप बोलेंगे कि सर आप इन्हें क्यों पढ़ा रहे हो भाई? अरे भाई अभी रिसेंटली नीट पीजी के अंदर क्वेश्चन आया है। मतलब कि जो गैंग्लियोसाइड होते हैं ना, देखिए इन्हें हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक होता है GM3, एक होता है GM2, एक होता है GM1। ओके, और देखिए GM3 ये क्या होता है? दिस इज सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड। मतलब कि GM3 में क्या होगा? सिरेमाइड होगा, लैक्टोज देखिए ना, ओलिगोसेक्राइड मतलब कि 2 से लेके 10 क्या होती है? मोनोसेक्राइड यूनिट होती है। मतलब कि जो GM3 होता है, मतलब कि GM3 गैंग्लियोसाइड होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लैक्टोज होता है। लैक्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होगा। ओके, और उसी के साथ देखिए यहाँ पर क्या है? M है। M मतलब मोनो, यानी कि ओनली वन ही नाना होता है। ओके, तो ओवरऑल दिस इज सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से आया था? तो देखिए क्वेश्चन के लिए आपको आना पड़ेगा इस वाले टेबल पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या है? दिस इज GM1 गैंग्लियोसाइड। उसके बाद देखिए ये क्या है? दिस इज GM2 गैंग्लियोसाइड। और देखिए दिस इज GM3 गैंग्लियोसाइड। ओके, और देखिए अभी रिसेंटली नीट पीजी 2025 के अंदर यही क्वेश्चन आया था कि एक पेशेंट है जिसके अंदर बीटा हेक्सोस एमिनिडेज ए की डेफिशिएंसी है, मतलब कि ये वाला एंजाइम उसके अंदर नहीं है। तो ओवरऑल उस वाले पेशेंट के अंदर कौन से गैंग्लियोसाइड एक्यूमुलेट होगा? उस वाले पेशेंट की बॉडी के अंदर आपको कौन से गैंग्लियोसाइड की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी? तो कॉमन सी बात है भाई, अगर ये वाला एंजाइम नहीं है तो ये वाला एंजाइम क्या करता है? ये वाला एंजाइम GM2 गैंग्लियोसाइड को GM3 गैंग्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है। अगर ये वाला एंजाइम नहीं है तो ओवरऑल GM2 किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? GM3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ओवरऑल पेशेंट के अंदर GM2 गैंग्लियोसाइड इसकी क्वांटिटी क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। ओवरऑल आंसर क्या गया था? यही GM2 गैंग्लियोसाइड गया था। ओके, और देखिए आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं कि जो बीटा हेक्सोस एमिनिडेज ए होता है, इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उससे रिलेटेड डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? तो आंसर है टे सेक डिजीज एंड सेंडॉफ डिजीज। देखिए इन दोनों डिजीज के अंदर क्या होता है? बीटा हेक्सोस एमिनिडेज ए, इसकी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ओके, तो देखिए हमने हमारे पूरे के पूरे पॉइंट की बात कर ली कि व्हाट इज सेरिब्रोसाइड, व्हाट इज ग्लोबोसाइड एंड व्हाट इज गैंग्लियोसाइड।